पॉपकॉर्न का हाल ऐसा हो चुका है क्योंकि हमारा सिलेंडर जो है वो इट्स एम्प्टी नाउ। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 7 और हम लोग निकल रहे हैं वारका के लिए। आज रात बारिश हुई थी तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। बच्चे अभी सो रहे हैं तो हम उनको ऐसे ही लेके जाएंगे। चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे, अदरवाइज उन्हीं कपड़ों में पिक्चर्स ले लेंगे। बच्चे तो वैसे भी क्यूट लगते हैं, जस्ट लाइक मी। गाइज ये दोनों जो है ये मेरी ग्रोथ रोक रहे हैं, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं ये मुझे व्लॉग नहीं बनाने देते। एक इस आदमी ने अपना मेरा फोन अपनी पॉकेट में रखा हुआ था और ये औरत ये मुझे गाली दे रही थी खुद के हस्बैंड ने मेरे साथ धोखा किया। और खुद देखो भाई, फोन पकड़ ले, आगे लोगों को व्यू दिखा दे। अभी हो रही है झमाझम बरखा। आज हम लोग वारका बीच के लिए निकले थे। इट वॉज 6:30 इन द मॉर्निंग। बहुत बढ़िया हमने टाइम चूज़ करा था बिकॉज लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हम लोग 9 o'clock निकले थे। तो वो जो टाइम था हमारे लिए बिल्कुल बेकार था क्योंकि बच्चे इरिटेट हो गए थे गर्मी से। एंड दिस वाज द बेस्ट टाइम। वेदर देखो आप कितनी बढ़िया थी, रात को बारिश हुई थी एंड इस टाइम पे भी थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी, बट जब तक हम पहुँचे तब तक बारिश रुक चुकी थी। एंड आप देख सकते हो कहीं भी कोई भी क्राउड नहीं था, बिल्कुल शांति थी, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड अब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो देखा यहाँ पर कोई भी नहीं था। इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पर, बट इस टाइम पर मॉर्निंग टाइम इतना फ्रेशनेस फील हो रही थी। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से कोई भी नहीं है एक्सेप्ट दीज डॉगीज़। इन्होंने तो बहुत डरा दिया था मुझे, एकदम से आ रहे थे, सारे के सारे एक एक करके आ रहे थे। और एक लेज़ी डॉग भी पीछे से आ रहा है, वो आपको दिखेगा, ये रहा लेज़ी डॉग। आई थिंक वारका बीच उन बीचेस में से हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल साइलेंस मिलेगा, एकदम भीड़ भड़ाका नहीं मिलेगा। आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए अगर आपको शांति चाहिए। एंड फ़ोटोशूट के लिए भी आप यहाँ आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। फाइनली गाइज वी आर हियर और मौसम बढ़िया हो रहा है, भीड़ भी कम है तो अच्छा लग रहा है। इट वॉज़ अ वेरी गुड डिसीजन फॉर अस टू वेक अप अर्ली और यहाँ हम टाइम पर आ गए। अगर हम 9 बजे या 10 बजे तक आते तो शायद इतना अच्छा हमें मौसम नहीं मिलता। और ये देख सकते हो आप कितना अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। वारका बीच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो गोवा की पीसफुल साइड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर आपको लाउड पार्टीज़ और क्राउडेड बीचेस से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो वारका बीच डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ बैठकर सिर्फ समुंदर की आवाज़ सुनना एक अलग सी फीलिंग देता है। एंड आई वुड रिकमेंड आप लोग आओ तो मॉर्निंग में आना क्योंकि मैंने इवनिंग का टाइम भी देख लिया है तो इवनिंग में इतना अच्छा व्यू आपको नहीं मिलेगा। मॉर्निंग में सबसे बेस्ट बात है कि पूरा एरिया आपको क्लीन मिलेगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी थी। इफ़ यू वांट टू सी आवर पिक्चर्स आप लोग हमारा इंस्टाग्राम को भी देख सकते हो। आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बीच में आओ और शेल्स कलेक्ट ना करो तो फिर बीच में आना बेकार है। हम लोगों ने करे कुछ शेल्स, डिफरेंट शेल्स हम लोगों ने ढूंढे यहाँ पर। हम इसी खोज में लग गए थे क्योंकि भीड़ भी नहीं थी तो हमें पूरा टाइम मिल रहा था एंड मॉर्निंग का टाइम था तो काफ़ी सारे शेल्स भी हमें मिल रहे थे। अच्छा लग रहा था बीच वॉक करना, शेल्स ढूंढना, इंजॉय करना। एंड हम लोग डिफरेंट शेल्स हम लोगों ने कलेक्ट करे थे यहाँ से। और ये देख लो हम दोनों शेल की तलाश में चले गए थे। हमें लगा कि कहीं दूर जाएंगे तो क्या पता कुछ अच्छे हाथ लग जाए हमारे शेल। हम मसाला डाल दे, ऐसे कैसे कर रहा था, मसाला डाल दे। ये क्या बन रहा है? लड्डू। हुमायूं स्टोन। लड्डू लड्डू बना रहे हैं हम, लड्डू लड्डू। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बेटा, आप तो इससे होली खेल रहे हो, वेरी गुड। मम्मी ये देख, यहाँ बाप बेटे का प्यार झलक रहा है।
वी स्टेड हियर टिल 9 o'clock। फिर हम वापस अपने रूम में चले गए थे एंड उसके बाद हम गए स्विमिंग पूल में। और ये बेबी एंजॉय कर रहा है पूल के पास। कैसा लग रहा है? और मम्मी डैडी से हाय, से हाय। शोना शोना शोना। ये बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। Cutie pie, 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 cutie pie। क्लैपिंग क्लैपिंग करके दिखाओ। क्लैपिंग करो। क्लैप 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 क्लैप। हाँ, जब तेरे को बोलना है ना तब नहीं करना तूने। चुपचाप अपना अकेले में करेगा, फिर हमको परेशान करेगा। सो खाना बनाते बनाते हमारी हो गई थी गैस खत्म। भैया राजमा बननी है, गैस खत्म हो गए हैं। चूल्हा भी नहीं चला पाएगा। इंडक्शन भी है। इंडक्शन में नहीं बन पाएगा, बहुत लेट लग जाएगी। सो हम लोगों ने काफ़ी जुगाड़ लगाया कि सिलेंडर इस तरीके से रखेंगे तो क्या पता हमारा काम बन जाए, बट वो भी नहीं हो पाया। अब ये देख लो, आए थे बाहर घूमने और यहाँ पे भी घरेलू प्रॉब्लम्स में फंस गए थे हम लोग। पॉपकॉर्न का हाल ऐसा हो चुका है क्योंकि हमारा सिलेंडर जो है वो इट्स एम्प्टी नाउ। अभी हमने जुगाड़ किया है इंडक्शन का। तो इवनिंग में हम लोग निकल पड़े काबोदीराम के सनसेट को देखने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग फोर्ट में तो नहीं गए थे क्योंकि इस बार हमारा प्लान सिर्फ व्यू पॉइंट को देखना था एंड वहाँ से अरेबियन सी काफ़ी सुंदर लगती है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे, सो वी वर वेरी एक्साइटेड। हाय यूमी, मसाला डाल दो, मैगी मसाला डाल दो। नहीं कर दो। कैसे करते? नहीं हाथ से। नहीं। तू भी कुछ कर दे। क्लैपिंग क्लैपिंग बाय बाय हाउस, बाय बाय। सो गाइज, देयर इज एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग। अभी बस सनसेट होने ही वाला है, हम राइट टाइम पर पहुंचे हैं। वाओ, यहीं से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। बाप रे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे काबोदीराम काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है। माना जाता है कि यहाँ पे वनवास के टाइम पे भगवान राम और सीता ने कुछ टाइम समय बिताया था, सो इस वजह से इसका नाम काबोदीराम पड़ा था। सो बाद में पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर फोर्ट बनाया था ताकि समुद्र से आने वाले जो दुश्मन हैं उन पर नज़र रख सके। सो काफ़ी अच्छी प्लेस है। सो ये जो व्यू पॉइंट था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड यहाँ से अरेबियन सी मैं बता नहीं सकती, इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा। ये देखो, बाली वाला सीन भी आपको मिल जाएगा। सो ये काफ़ी जगह इंस्टा वायरल है, तो आप यहाँ आ सकते हो, इस जगह को एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी शॉप्स भी हैं टू हैव स्नैक्स। काफ़ी लाइवली सा स्पेस है यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वेदर बहुत सही है, लोग भी हैं, सुंदर है। कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। सही लगा? हाँ। आपको कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस? क्लैपिंग करके बता दो, अच्छा लगा तो। क्लैप 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 क्लैप। कैसा लगा यहाँ आके? नहीं कर दो। वाह, नहीं कर दो। नहीं वाह कर दो, वाह। नहीं। आपको कैसा लगा मोनी यहाँ आके? अच्छा एक्सपीरियंस था। गोवा आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। गर्मी नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं, आए आराम से। लास्ट टाइम जब आए थे हम कितनी मार्च में ही हालत खराब हो गई है बहुत गर्म था। हमारा। मतलब जून अच्छा मौसम है ये। मानसून वाला है ना, प्री मानसून वाला है। ये लोग तो कह रहे थे ये ऑफ सीजन है, ये ऑफ सीजन है। जून में आजकल सब ऑफ सीजन ही निकल रहे हैं। हम निकल रहे हैं ऑफ सीजन है। वेकेशन टाइम होता है ना, वेकेशन टाइम है, लोग निकल रहे हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही तंग करते हैं? बहुत तंग करते हैं। स्पेशली खाते हुए। लो
खाना ही नहीं है उसको। हाउ इज द टेस्ट? ठीक है, एवरेज। सो हम लोगों का द केव गोवा जाने का प्लान था, बट यहाँ पर 2.5 घंटे का वेटिंग टाइम बता रहे थे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप यहाँ पर ज़रूर जाना, बिकॉज़ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ साउथ गोवा। सो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल रेस्टोरेंट है, तो आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं। गाइस अंधेरा हो गया है और अभी हो रहा है 7:30। हम लोग निकल रहे हैं अब फॉर डिनर। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कुछ एक्सप्लोर करते हैं कोई नया रेस्टोरेंट। स्पेशल गोवन थाली में भी हाँ, हम लोग खाएंगे कुछ स्पेशल गोवन थाली और कुछ वेज, मेरे लिए कुछ वेज होगा। सो आगे देखते हैं हम कौन सा रेस्टोरेंट डिस्कवर करते हैं। सो गाइस वी आर एट पापा जो एंड हम लोग अभी गोवन थाली ट्राई करेंगे। लेट्स सी यहाँ का टेस्ट कैसा होता है। सो यहाँ आके हमारा पोपट हो गया था क्योंकि यहाँ पर हमें गोवा की थाली नहीं मिली थी। उन्होंने हमें बोला था कि अगर आपको गोवा थाली चाहिए तो आप लोगों को दिन में आना पड़ेगा फॉर लंच, एंड इवनिंग में गोवन थाली नहीं रहती है। बज गए हैं तो हम लोग अपने एयरबीएनबी के पास ही एक रेस्टोरेंट है, मीशा कैफे। ओके, सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सो फिर हम लोगों ने प्लान करा कि हम मीशा में जाएंगे, बट मीशा में जाकर भी हमारा पोपट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी हो रही थी। हमने एक्सपेक्ट करा था कि कम से कम हमें कुछ खाने को तो मिलेगा, बट यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ द पार्टी। सो नाउ वी आर गोइंग टू एबिस गार्डन। तो इस रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ दिखी थी हमें, मे बी मीशा बंद था तो काफ़ी क्राउड इधर ही आ गया था। सो यहाँ मिली हमें एक स्वीट सी कैट। फिर हमारी मदर ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने बच्चों को पहले ही डिनर करा दिया था जिससे ये लोग परेशान ना हो। हर बार की तरह फिर मैंने करा अपने लिए मशरूम ऑर्डर, और मेरे पास कुछ यहाँ ज़्यादा ऑप्शंस मुझे मिल नहीं रहे हैं तो मैंने यही चीज़ें खाई जा रही हैं। दिस इज बटर गार्लिक प्रॉन। ये बटर गार्लिक हम क्रीमी प्रॉन लग रहा है। मोनी, हाउस द टेस्ट? हाउस द टेस्ट? ड्राई है कम्प्लीटली। फिर ऑर्डर करी फ़िश थाली एंड प्रॉन थाली, एंड मेरे लिए मैंने ऑर्डर करी थी वेज थाली जो कि मुझे एवरेज लगी थी। एंड अब इनसे पूछते हैं इनको कैसी लगी। सो आउट ऑफ 10? Out of 10, I would rate this dish 6.5. 6.5. What about you, Moni? 7. 7. 6. तो फिर चल दिए हम घर के लिए, एंड बच्चे भी बहुत थक गए थे एंड हम भी बहुत थक गए थे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।